सबसे पहले देखते हैं बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट का फॉर्मेट। बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट का फॉर्मेट। बैड डेट का फॉर्मेट में ध्यान से देखना, हमारे पास टू डेटर अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, जो ड्यूरिंग द ईयर में जितना भी राइट ऑफ करेंगे। अरे बताओ बैड डेट राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यानी बैड डेट के डेबिट में जाके लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? टू डेटर्स अकाउंट। जितना बार राइट ऑफ करेंगे उतना बार होगा टू डेटर अकाउंट। टू डेटर अकाउंट फर्दर रहेगा, स्टार्टिंग वाला रहेगा, जितना भी रहेगा सारा डेटर को यहाँ पे, सारा बैड डेट को यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू डेटर अकाउंट। आया समझ में? जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो बताओ प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट होता है, इसका डेबिट में देखो टू बैड डेट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। और देखो बैड डेट क्रेडिट होता है तो उसका क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो वो एडजस्ट करने का बात हो गया यहाँ पे। आया समझ में? और टू बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। टू बैलेंस शीट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। डेटर के ऊपर बोलेगा 5% का 10% का पीवीडीडी बनाओ, तो वो बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और सुनना ध्यान से, पहले तो फॉर्मेट रेडी कर लो एक बार, उसके बाद हम आपको एक ट्रिक बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सो चलो फॉर्मेट को एक बार कॉपी करो। अब देखो ट्रिक्स है हमारा सॉल्व करने का। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसका ट्रिक, बस ये 5 बात आपको ध्यान रखना है। ये 5 बात आप करोगे, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा चैप्टर इन 5 बातों पे टिका हुआ है। ये 5 काम ही आपको करना है। पहला काम क्या बोलता है? स्टेप 1, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन को लिखो। देखो तुम्हारे भाषा में लिख दिए हैं, क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन को लिखो। यानी प्रोविजन, जो हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट जो दिया रहेगा, उसका ओपनिंग बैलेंस को सबसे पहले पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसका ओपनिंग बैलेंस को पुट करना पड़ेगा। क्लियर है चीज? अब सर उसका ओपनिंग बैलेंस होता कहां पे है? उसका फॉर्मेट में देखना पड़ेगा। तो देखो यहां पे दिख रहा है ये वाला चीज, तो देखो यहां पे बाय बैलेंस बीडी दिख रहा है, ओपनिंग डेट। बोलो, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस यानी क्रेडिट साइड में आपको जाके सबसे पहले उसका बैलेंस को क्या करना है? लिखना है। बोलो आया समझ में? सर दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? दूसरा काम बोला बैड डेट को राइट ऑफ करो। बैड डेट को राइट ऑफ करो। बताओ बैड डेट राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अरे हो आया ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू। मतलब ये कि आपको दूसरा काम क्या करना है? बैड डेट के घर में जाके टू डेटर अकाउंट पास करना है। क्या करना है? टू डेटर अकाउंट पास करना है। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि पहला काम हमारा होगा ये वाला काम, बाय बैलेंस बीडी लिखने का काम। अरे बोलो हाँ या ना? दूसरा काम हमारा होगा टू डेटर लिखने का काम, यानी बैड डेट को राइट ऑफ करने का काम। अगर एक बार होता है तो एक बार, 2 बार होता है तो 2 बार, जितना बार बैड डेट दिया हुआ है उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो दूसरा काम होता है टू डेटर लिखने का काम। बोलो समझ में आया? तीसरा काम क्या है सर? तीसरा काम बता दीजिए एक बार। तीसरा काम बोला है स्टेप 3, टोटल बैड डेट को पीबीडीडी में ट्रांसफर करो। टोटल पीबीडीडी बैड डेट को क्या करना पड़ेगा? पीबीडीडी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब ये वाला बात, जब यहां पे बैड डेट का टोटल जो आता है, इस टोटल को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? पीबीडीडी में। तो बाय पीबीडीडी अकाउंट में जाके ट्रांसफर करेंगे तो तीसरा काम हमारा ये वाला हो जाएगा और ये वाला, क्योंकि यहां पे जब लिखेंगे बाय पीबीडीडी तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? टू बैड डेट। तो तीसरा काम हमारा ये वाला रहेगा। अरे बोलो ना, सीधा बात सुनना ध्यान से। अगर मान लेते हैं यहां पे 500 रुपया दिया हुआ है, कितना दिया है? अगर यहां पे टू डेटर दिया हुआ है 1000 एक ठो, और दूसरा दिया हुआ है मान लेते हैं 2000, तो टोटल कितना का हो गया? तो यहां पे भी जाके लिखेंगे टोटल 3000। तो टोटल जो ट्रांसफर होगा कितना होगा? तो यही वाला बाय पीबीडीडी अकाउंट 3000 लिखेंगे यहां पे, तो यहां पे लिखना पड़ेगा टू बैड डेट अकाउंट कितना का? 3000 का। बोलो समझ में आया? तो पहला स्टेप बैलेंस बीडी लिखो, दूसरा स्टेप बैड डेट को राइट ऑफ करो यानी टू डेटर लिखो, तीसरा स्टेप बैड डेट का टोटल को आप पीबीडीडी में ट्रांसफर करो। बोलो आया समझ में? चौथा स्टेप क्या करेंगे सर? चौथा काम क्या करेंगे? बोला बैलेंस सीडी क्रिएट करो। चौथा काम क्या करना है? बैलेंस सीडी क्रिएट करना है हम लोगों को। तो आइए एक बार यहां पे देखते हैं। देखो पीबीडीडी वाले, अरे ये तो बंद हो चुका है, टोटल कर दिए थे तो बंद हो चुका है। अब हमारा काम होगा पीबीडीडी में। तो यहां पे चौथा काम होगा हमारा बैलेंस सीडी को क्रिएट करना, यानी क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, चौथा काम। एंड लास्ट वन काम, जो भी पीबीडीडी का बैलेंस होगा उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? पीएल में। वही बात यहां पे देखो लिखा हुआ है कि पीबीडीडी के बैलेंस को पीएल में ट्रांसफर करो। बोलो समझ में आया? तो बस ये 5 काम करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। बोलो क्लियर है चीज?